हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, शूफान एक पेड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर ट्रीजर रखा होता है, वहीं पर ही लोचिंग आ जाती है और वो उसको जाने से रोक रही होती है। वहाँ पर उन दोनों में खूब जोर से लड़ाई होती है। उसके बाद जब जैसे ही वो पोर्टल खुलने वाला होता है, शूफान उस बीस्ट का सहारा लेते हुए उसकी आड़ में अंदर जा रहा होता है। तभी लोचिंग उस पर हमला कर देती है और अचानक से वो बीस्ट उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लोचिंग घायल हो जाती है। उसके बाद शूफान उसको उठाकर उस गुफा के अंदर चला जाता है और फिर वो गुफा बंद हो जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बीस्ट को देखते हैं जो कि उस गेट पर बार बार से पूछ मार रहा होता है। तभी उसके पीछे से ब्रदरलेन और वो मॉन्क वगैरह आ रहे होते हैं। वे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, संभाल के मारना इसको, संभाल के। तभी अचानक से वो बीस्ट अपनी पूछ को एक तरफ लहरा देता है और वो पूछ सीधे ही लिन के पास चली जाती है। लिन उस बीस्ट को देख ही रहा होता है। अचानक से वो पूछ उसके आकर पड़ती है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। वे सभी तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, ब्रदरलेन क्या तुम ठीक हो? तभी वो बीस्ट उन लोगों के पास आ जाता है और उनके ऊपर पॉइजन गैस छोड़ रहा होता है। वे लोग कह रहे होते हैं ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। वे सभी लोग वहाँ से हटकर थोड़ी पीछे चले जाते हैं और उस बीस्ट को देख रहे होते हैं। तभी ब्रदर मॉन्क कहने लगता है, उस केव की जगह को तो खाली नहीं छोड़ रहा, अंदर कैसे जाएंगे? तभी अचानक से उनके पीछे से बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। वे सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं ये क्या है? तभी अचानक से हमको दिखता है उसमें से एक फायरवर्ड निकल के आ रही होती है, जिसके चारों तरफ आग लगी होती है और वो पूरी आग से जगमगा रही होती है। वो लोगों के ऊपर से निकलती है और तुरंत ही उस बीस्ट के पास पहुंच जाती है। वो मॉन्क कह रहा होता है इस बर्ड के चारों तरफ आँच है, इसका मतलब ये क्रेजी बर्ड है, और वो सीधे ही उस बीस्ट की तरफ चली जाती है। इधर हमें उस बंदर को दिखाने लगते हैं। उसके कुछ पास में ही शूफान और लोचिंग पड़े होते हैं। वो बंदर तुरंत ही शूफान के पास पहुंच जाता है और उसको जगाने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शूफान के शरीर के ऊपर कुछ स्पेशल एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और वो धीरे धीरे करके उसके शरीर में घुस जाती है। जैसे ही वो सारी एनर्जी उसके शरीर में घुसती है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो इधर उधर देखने लगता है। वो अपने बंदर के सिर पर हाथ फिरा ही रहा होता है। तभी अचानक से वो अपने बगल में देखता है, उसको उसके बगल में लोचिंग लेटी हुई दिखती है। वो उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो अपनी और उसकी मेमोरीज के बारे में सोचने लगता है, जिसमें वो उससे कह रही होती है वो अपनी जान पर भी खेल कर भी तुम्हें बचाएगी। लोचिंग की आंखें खुल जाती हैं और वो उधर की तरफ देखने लगती है जिधर शूफान लेटा हुआ था। फिर उसके बाद वो उठ जाती है। शूफान भी उठ जाता है और वो उसको उठाने में उसकी मदद सी कर रहा होता है। पर उसे जैसे ही पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपने हाथ को रोक लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लोचिंग भी उसकी तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से उस केव के अंदर से ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। बंदर ये देखकर थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से भागकर शूफान की तरफ आने लगता है। शूफान जो ल्यूसिंग का हाथ उसने अभी तक नहीं छोड़ा होता है और उसी को पकड़ा होता है। जैसे ल्यूसिंग उसके हाथ को देखती है, शूफान वो हाथ छोड़ देता है। उसके बाद ल्यूशन अपनी तलवार को उठाने के बाद उठने लगती है और पूछ रही होती है ये कौन सी जगह है, और उठने के बाद तुरंत ही उसके सवाल का जवाब देने लगता है। जैसे ही हम उस कॉर्नर में आ गए थे, उसके बाद हम सीधे इस जगह पर आ गए और मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है। तभी ल्यूचिंग आगे जाकर उससे कह रही होती है तुमने मुझे बचाया ना। इस पर शूफान उससे कहने लगता है सोचो कि ये तुम्हारा लक था, मैंने तुमको बिल्कुल भी नहीं बचाया। तुम धोखे से सिर्फ मेरे पास आ गई थी, इसलिए तुम यहाँ पर आ गई। और ये मत सोचना तुम किसी को वो करती हो और तुम सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो तो तुम एक्शन भी ले सकती हो अभी। ये सब कहते हुए वो उसी की तरफ देख रहा होता है और ल्यूशिंग भी उसी की तरफ देख रही होती है, पर वो उसके बाद कुछ नहीं कहती। तभी अचानक से स्पिरिट एनर्जी उन लोगों के पास से फ्लो होने लगती है। वे लोग उसी को देख रहे होते हैं। बंदर उस स्पिरिट एनर्जी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ल्यूशिंग भी उस एनर्जी को टच करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम थोड़ी दूर पर देखते हैं कि उस स्पिरिट एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो रही होती है। शूफान आगे बढ़कर जाने लगता है। इधर हम उस फोनिक्स फायर को देखते हैं जो कि बड़ी जोर से खिंचा रही होती है। उसको खिंचाते हुए देखकर वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये हकीकत में ही फोनिक्स है, क्या ये हकीकत में फोनिक्स वर्ड है? तभी हम देखते हैं कि वो फोनिक्स वर्ड और प्रेशर बना देती है और वो सीधा प्रेशर और उसका सीधा प्रेशर उस स्नेक बीस्ट पर जाकर पड़ रहा होता है। ये तीनों लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं। ब्रदर जंग कहने लग रहा होता है अगर ये दोनों बीस्ट आपस में लड़ने लगेंगे तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं इनके आगे टिक पाएंगे। तभी वो मॉन्क कहने लगता है बताओ हम क्या करें, क्या हम शूफान और ल्यूशिंग को ऐसे ही चले जाने दें? इधर हम शूफान ल्यूशिंग को देखते हैं जो कि एक पत्थर की चट्टान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि एक टेबल की तरह सी देख रही होती है। उसके ऊपर कुछ चमक रहा होता है। वे दोनों उसी की तरफ जाने लग रहे होते हैं। उस टेबल पर रखा हम एक प्याला सा देखते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा होता है। उसमें से काफ़ी सारी स्पिरिट एनर्जी निकलने लग रही होती है। ल्यूचिंग तुरंत ही उसके पास आकर खड़ी हो चुकी होती है और शूफान उसके चारों तरफ घूमकर आकर खड़ा हो जाता है और उसके पास आने के बाद कहने लगता है हम लोगों की सारी इंजरी इसी की वजह से ठीक हुई है। वो कुछ देर तक तो उसको देखता है, फिर अचानक से अपना हाथ बढ़ाता है उसी की तरफ। ल्यूचिंग उसका हाथ रोक लेती है और कहने लगती है छूना मत उसे। उसकी बात सुनकर वो एगिटेटेड हो जाता है और कहने लगता है मुझे ये चाहिए। इस रोज से कहने लगती है अगर तुमको ये चाहिए तो पहले तुम मुझे मार दो, तभी तुम उसको ले सकते हो। इधर हम देखते हैं उस फोनिक्स वर्ड को जो कि लगातार अपने फायरबॉल से उस बीस्ट पर हमला किए जा रही होती है।
वो बीस्ट उसके हमलों से झेलते झेलते एक पेड़ की टहनी पर चला जाता है। फिर बीस्ट उसको ढूंढने लगती है। वो उसको किसी किधर भी नहीं दिखता और अचानक से वो बीस्ट उसके पीछे जाकर उस पर हमला कर देता है। तभी हम इधर दिखाने लगते हैं शिवफान और सेजुंग में तुरंत ही लड़ाई होने लग जाती है और वो एक दूसरे को उस प्याले को लेने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोचिंग बड़े आराम से अपने पैरों से और हाथों से उसको पीटने की कोशिश कर रही होती है और शिवफान भी बिल्कुल ही ऐसा कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं उन बीस्ट को जिनकी लड़ाई लगातार चल रही होती है। फोनिक्स बार बार से आग के गोले उसके ऊपर बरसाई जा रही होती है और वो सांप अपने मुंह से अपनी जहरीली गैस को बार बार से छोड़ रहा होता है। सांप और वो फोनिक्स काफ़ी देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तभी अचानक से सांप अपनी पूंछ से एक टहनी को तोड़ देता है और वो टहनी सीधे उस फोनिक्स के ऊपर गिरने वाली होती है। फोनिक्स तभी अचानक से अपने ऊपर से एक सुरक्षा कवच बना लेती है और उस टहनी को रोक देती है। फिर वे एक दूसरे के ऊपर आग और जहर छोड़ने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो पूरी गुफा पूरी अच्छी तरह से हिलने लग रही होती है क्योंकि वो दोनों बीस्ट बाहर बड़ी जोर से लड़ रहे होते हैं। उस गुफा में चारों तरफ से पत्थर गिरने लग रहे होते हैं और बंदर आगे आगे भाग रहा होता है। तभी उन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई करने लग रहे होते हैं। लुचिंग ने अपनी तलवार निकाल ली होती है और वो सीधे अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर हमला करने जाने लगती है। शिवपान भी अपनी छड़ी निकाल लेता है और उसकी तलवार के हमले को रोक रहा होता है और लुचिंग अपने रास्ते में गिरने वाले पत्थरों को काट कर उस पर हमला कर रही होती है। बाहर उन दोनों बीस्टों की भी लड़ाई बड़ी धमाके से हो रही होती है। वे एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे होते हैं। सांप बार बार से उछल कर उस फोनिक्स फायर पर हमले कर रहा होता है और फोनिक्स फायर भी उसके ऊपर आग के गोले दाग रही होती है। तभी इसी के बीच में फोनिक्स फायर के कुछ पंख टूटकर उस पेड़ में घट जाते हैं और वो जैसे ही उस पेड़ में घटते हैं कुछ देर बाद वो ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं उस पेड़ में एक छेद हो जाता है। वो फोनिक्स फायर ऊपर से उस बीस्ट को देखने लग रही होती है। तभी अचानक से वो सांप अपने पीछे उस छेद को देखता है। फोनिक्स भी उस छेद को देख लेती है और वो सीधे ही उसकी तरफ हमला करने आ जाती है। इधर हम अंदर देखते हैं जहाँ पर वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और अचानक ही उन लोगों की फाइट रुक जाती है क्योंकि वो देखते हैं वो जो सामान रखा था उसमें से काफ़ी सारी स्पेशल एनर्जी निकलने लग रही होती है और वो उस जगह को पूरी तरह से कवर कर रही होती है और वो चीज़ अचानक से उस टेबल पर से उठ जाती है और घूमने लगती है और वे दोनों उसके आमने सामने खड़े होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वो ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ते उड़ते एकदम ही ब्लास्ट सा हो जाता है और जैसे ही वो ब्लास्ट होता है वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलने लग रही होती है। तभी लुचिंग कहने लगती है। तभी हम उस गुफा के आसपास में काफ़ी अक्षरों को लिखा हुआ देखते हैं। तभी लुचिंग कहने लगती है ये तो हेवनली बुक है। इस पर सोफन कह रहा होता है ये हेवनली बुक का तीसरा एडिशन है। लुचिंग बड़े आराम से और बड़े गौर से उस पूरे शब्दों को लिखा हुआ देख रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र सोफान पर पड़ जाती है जो कि वो भी इन सभी चीज़ों को देखने लग रहा होता है। गुफा के बाहर हम देखते हैं उस मॉन्क को जो अचानक से ही एक सुरक्षा कवच को ऑन कर देता है। इधर हम दोनों बीस्टों को देखते हैं जो कि उस पेड़ के चारों तरफ उड़ते उड़ते एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। वानिस्वट तुरंत ही आसमान में चली जाती है और ऊपर से आग को बरसाने लगती है और सांप नीचे से काफ़ी सारी गैसेस को उसकी आग की तरफ छोड़ रहा होता है और दोनों की फायर एक दूसरे में लग रही होती है और ऐसा काफ़ी देर तक चलता रहता है। अचानक से वो फाइनेक्स बीस्ट तुरंत ही उस सांप के पास आने लगती है और लगातार हमले कर रही होती है और सांप भी अपने लगातार हमलों को नहीं रोकता है और वो भी लगातार किया जाता है। तभी फोनिक्स बिल्कुल उसके पास आ जाती है और एक हमला करती है जिसकी वजह से सांप सीधे ही जमीन में जाकर पड़ता है। तभी हम उस गुफा के अंदर देखते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट उठाता वो अचानक से उसी प्याले में वापस चला जाता है और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर वहाँ पर जो गुफा थी वो धीरे धीरे करके खसने लगती है। शोफन उसी ऑब्जेक्ट के पास में खड़ा होता है। लोचिंग थोड़ा सा दूर खड़ी होती है और वो पास आने लगती है पर वो उसके जैसे ही पास आने वाली होती है तभी ऊपर से कुछ पहाड़ गिरने लगते हैं। तभी ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। शोफन सोच रहा होता है अगर इस बुक में जितनी भी सारी टेक्निक हैं उनको हम सीखना चाहते हो तो इससे पहले की दोनों बुकों की टेक्निकों को अच्छी तरह से सीखना होगा, नहीं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तभी हम देखते हैं अचानक से वे तीनों पत्थरों में कवर्ड हो जाते हैं। वो गुफा पूरी तरह से धंस जाती है। उन पत्थरों के नीचे लूचिंग और शोफान भी फंस जाते हैं जिनकी थोड़ी बहुत चोटें लग चुकी होती हैं। बाहर हम देखते हैं कि वे तीनों खड़े होते हैं। तभी उन्हें पास में स्नेक बीस्ट दिखने लगता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो उन्हीं को देख रहा होता है। तभी हम अंदर देखते हैं शोफान और लूचिंग दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं और उन पत्थरों को हटाकर उठ जाते हैं। वे दोनों उठ जाने के बाद एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते और वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों के सामने वो स्नेक बीस्ट अभी भी जीवित खड़ा हुआ होता है। तभी हम उस बीस्ट के आगे उन तीनों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी ब्रोदरलिन देखता है कि उसके पैर ज़मीन पर कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे होते हैं। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है क्योंकि उस स्नेक बीस्ट के पूरे शरीर से खून बहने लग रहा होता है। वो स्नेक बीस्ट थोड़ी देर उनको देखता है फिर उसके बाद पीछे घूमकर उस गुफा की तरफ देखने लगता है जो कि पूरी तरह से टैसनेस हो चुकी होती है और उसकी सीधी नज़र उस गुफा में रखे हुए टीजर पर जाकर पड़ती है। पर वो जैसे ही स्नेक बीस्ट उस सामान को लेने जाने वाला होता है तभी अचानक से उसके आगे फोनिक्स आ जाती है और बहुत ही ज़ोर से खिंचाने लगती है। वे दोनों अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर छोड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए तुरंत ही तैयार हो चुके होते हैं।
नीचे खड़े सोफान और लोचिंग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, पर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इफेक्ट पड़ रहा होता है। इधर हम थोड़ी दूर पर गोस्ट किंग के सबॉर्डिनेट्स को देखते हैं, जिन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को ऑन कर रखा था, और वो कह रहा होता है ये दोनों बिस्ट बहुत ही ज़्यादा मेथेरिकल हैं, हमें अपने फॉर्मेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और सही मौका पाते ही हमला करना होगा। तो इसके बाद वे दोनों सबॉर्डिनेट एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से ऑन करने लगते हैं। इधर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा तूफान बढ़ते हुए आ रहा होता है, क्योंकि वे दोनों बिस्ट एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रहे होते हैं, और आगे से जो प्रेशर आ रहा होता है उसकी वजह से वो उसको झेल नहीं पाती और पीछे खिसकती हुई जा रही होती है। पर शोफान अपनी जगह पर डटा हुआ होता है और आगे देखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उस फायर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर छोड़ रही होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा होता है, और वो धुआं देते देते अपने पंखों को भी फड़फड़ाने लग रही होती है। तभी हम देखते हैं उसकी पंखों में कुछ इलेक्ट्रिक पावर आने लगती है, और अचानक से आसमान से एक इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट सीधे ज़मीन पर गिरता है, और जैसे ही वो थंडरबोल्ट ज़मीन पर गिरता है वो फायरबर्ड बहुत ज़ोर से घूमने लगती है और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से सोफान पेड़ को पकड़कर लहराने लग रहा होता है, पर वो पेड़ को नहीं छोड़ रहा होता है, और लोचिंग भी अपनी तलवार गाड़कर उसको कसकर पकड़ी होती है, और उनके ऊपर काफ़ी सारी एयर प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो लहरा रहे होते हैं। तभी वो अचानक से फोनिक वर्ड अपनी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ा देती है, जिसकी वजह से और काफ़ी ज़्यादा धुंध आने लगती है। सोफान के हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। लोचिंग उसको नीचे गिरते हुए देख लेती है और उसकी तरफ हाथ करने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उसकी तलवार भी वहाँ से निकल जाती है और वो भी ज़मीन पर जाकर गिरती है। इसके बाद वे उन दोनों बिस्टों को लड़ता हुआ देख रहे होते हैं, और वे तीनों भी उसी तूफान में फंसे होते हैं। तभी ब्रदर जंग कहने लगता है अगर यहाँ पर क्वीन सेक्शन का बिस्ट भी आ गया तो वो भी इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता। इधर हमें क्वीन सेक्शन में उस बिस्ट को दिखाने लग रहे होते हैं जो कि छींक मार रहा होता है। इधर हमें उस सोफान के बंधन को दिखाने लगते हैं जो कि उस सीक्रेट ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ही पास होता है और उसको देख रहा होता है। उसको देखने के बाद वो बंदर तुरंत ही उसके पास जाने लगता है, और कुछ देर में ही वो उस टेबल सी पर चढ़ जाता है और उस ऑब्जेक्ट में रखे पानी को देखने लगता है, और वे दोनों बीच आपस में लगातार अभी तक लड़ी रहे होते हैं। वो बंदर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसके पानी को देख रहा होता है और उस प्याले को उस जगह से उखाड़ लेता है। उसको उखाड़ने के बाद वो उसे अपने मुँह से लगा लेता है। इधर हम सोफान को देखते हैं जो कि ये अपने बंदर को करते हुए देख लेता है, और लोचिंग भी ये देख लेती है, पर वो बंदर बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो उस प्याले को पूरा चढ़ा जाता है। उसको पीने के बाद वो उसे ज़मीन पर छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है और उस प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे गिर जाता है। उसको ऐसा करते हुए लोचिंग, सोफान और बाकी के तीनों लोग देख लेते हैं, और वो पलटे खाते खाते नीचे आ जाता है, और वे तीनों लोग उसका नाम तो जानते ही थे और वो कहने लगते हैं शो है ये तुमने क्या किया। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद वो बंदर होश में आ जाता है और खड़ा होने लगता है। तभी उन दोनों बड़े बिस्टों का ध्यान इधर की तरफ आता है और वे उधर की साइड देखने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, वे बड़ी जोर से चिल्लाने लगते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।